चलिए विद्यार्थियों, इतिहास की इस कड़ी को बढ़ाते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं हम आपके लिए प्रमुख उपलब्धियां। ठीक, उपलब्धियां मतलब उपाधि कह सकते हैं। तो उपलब्धियां मतलब विशिष्ट कार्य करने के कारण कुछ लोगों को विशिष्ट लोगों द्वारा विशिष्ट नाम से पुकारा जाता था। विशिष्ट कार्य के कारण ध्यान रखना, उस कार्य को करने में लोगों ने तन मन धन पूरा समय देकर विशिष्ट कार्य को अंजाम दिया करते थे और उस कार्य को विशिष्ट लोगों द्वारा विशेष नाम से उन्हें संबोधित किया जाता था। उसे क्या बोलते हैं? उपाधि। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं उपाधि और प्राप्तकर्ता। उपाधि क्या दिया गया, मतलब उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया, उपनाम कह सकते उसको। ठीक है, उपाधि मतलब उपनाम, और प्राप्तकर्ता मतलब जिसे कहा जाया है, जिसको दिया गया है। ठीक है, अगला प्रदानकर्ता मतलब किसने उन्हें कहा है या किसके द्वारा उस नाम से उन्हें संबोधित किया गया है। चलिए यहाँ बात करते हैं हम। जैसे हमारे पास दिया यहाँ पर क्या दिया है, राजा। तो राजा किसे बोला जाता है? राजा राम मोहन राय। तो हमारे प्राप्तकर्ता कौन है? राजा राम मोहन राय, और उपाधि का नाम क्या है? राजा है, और प्रदानकर्ता कौन है? अकबर। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं। चलिए आगे लेते हैं, अगला दिया है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया है। महात्मा गांधी को क्या कहा गया है? महात्मा जो उपाधि है किसके द्वारा दिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ध्यान रखें, सभी बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं, ध्यान रखें। चलिए अगले पॉइंट लेते हैं। गुरुदेव उपाधि दिया गया किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। भाई एक तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अब महात्मा गांधी और महात्मा गांधी को महात्मा हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोले, और यहाँ देखिए उल्टा पुल्टा चल रहा। ठीक है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोले, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोलते हैं? गुरुदेव। जो किसने बोला है, किसने कहा है? महात्मा गांधी जी। तो देख रहे हो, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। अदला बदली आपको दे दी उपाधि। ठीक, अगला दिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अगला सरदार, जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? सरदार, क्योंकि बरदौली की महिलाओं ने दिया है। जब बरदौली का आंदोलन चल रहा था उस समय महिलाओं की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? हमारे वल्लभ भाई पटेल। तब से उन्हें क्या सरदार कहा, क्या कहते हैं? सरदार। तो बरदौली की महिलाओं ने उन्हें क्या बोला? सरदार। तो सुभाष चंद्र जी क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी को नाम दिए थे राष्ट्रपिता। राष्ट्र क्या है? वो पिता हैं। ठीक है, और चलिए अगला पॉइंट लेके चलते हैं आपको। अब चलिए अगला पॉइंट हमारे पास दिया है देश नायक किसे बोला जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान रखेंगे उपाधि क्या है और किसको दिया गया है और किसने दिया, तीन बातें यहाँ पर ध्यान रखना। तो देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। नेताजी, नेताजी किसे बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस को, और देश नायक भी कहते हैं। ठीक है, तो देश नायक किसने बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा, और नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, एडोल्फ हिटलर जी ने क्या बोला है? नेताजी। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। अगला दिया है देश रत्न या अजात शत्रु। याद रखेंगे, यह भी बहुत काम का है, कई बार पूछ चुके इस प्रश्न को। देश रत्न या अजात शत्रु दोनों नाम ठीक है राजेंद्र प्रसाद जी ने को कहा जाता है, और किसने दिया? महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, अगला कायदे आजम। ठीक है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के क्या है? जन्मदाता हैं। ठीक है, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, और किसने नाम दिया? महात्मा गांधी ने। एक होता है शहीद आजम, तो शहीद आजम किसे बोला जाता है? भगत सिंह को। ठीक, किसे बोलते हैं? भगत सिंह को बोला जाता है। अगला अर्धनंगा फकीर, यह भी कई बार पूछा है। अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी को कहा जाता है, और किनके द्वारा दिया गया है? विंस्टन चर्चिल, जो उस समय आज़ादी के समय जो क्या थे भाई, इंग्लैंड के क्या थे? प्रधानमंत्री हुआ करते। ठीक है, उन्होंने बोला था इन्हें अर्धनंगा फकीर। याद रखेंगे महात्मा गांधी, विंस्टन चर्चिल, हम इन सब की जानकारी बाद में पढ़ाएंगे सब कुछ। ठीक है, देशद्रोही फकीर किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। देखो अर्धनंगा फकीर, अगला देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी को ही कहा गया था, उपनाम दिया गया था। किसने दिया है? विंस्टन चर्चिल। ध्यान रख दोनों का नाम। ठीक है, अगला दिया है वन मैन बाउंड्री फोर्स। बताइए, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कहा गया? महात्मा गांधी जी को। और रही बात किसने दिया? माउंटेन बैटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटेन बैटन, याद रखना आप लोग। चलिए हम इन सब की जानकारी पढ़ें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे, एडोल्फ हिटलर पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, विंस्टन चर्चिल के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन बैटन,
इन सब की जानकारी हम आपको बाद में साझा करेंगे। इतनी जानकारी आपके लिए बहुत काफ़ी है। आज़ादी के समय बहुत सारी उपाधि दी गई थी, उनमें से प्रमुख उपाधि हम आप बता दिए हैं। अगर प्रश्न में इधर से कहीं एक आध प्रश्न आता है तो आपकी जिम्मेदारी कि आप इन्हें क्या करेंगे, पढ़कर आप लोग इन्हें अपने दिमाग में उतारेंगे, जिससे अगर इस प्रकार कोई प्रश्न दोबारा पूछता है तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें आसानी से बना सकते हो। चलिए।